प्रदान करेगा। गुजरात तो कृषि की भूमि है। सांवरिया सेठ, यही सांवरिया सेठ के लिए नरसिंह मेहता जी यहीं से गए थे। सांवरिया चालीसा मेरी आस्था चंद्र पर आती है। कृष्ण मत मेरी कई कविता है, पर एक कविता 2.5 मिनट की सुनने, उसके बाद मैं अपना स्थान घेर करूंगा। भूमिका इतनी सी है, जैसे इस माइक का गुणधर्म है हमारी आवाज आप तक पहुंचाना, पानी का गुणधर्म है प्यास बुझाना, आग का गुणधर्म है जलना और जलाना। अच्छे कार्यों की हमारी आदत हो जाए तो काम वही करते हैं जो हमारी आदत में शामिल होता है, फिर चाहे हम किसी भी औचित्य अवस्था में। दोस्तों, 16 कलाओं के मालिक भगवान श्री कृष्ण को 16 पंक्ति भेंट करता हूँ। 15 पंक्ति ताना बाना है, एक पंक्ति कविता है जो 16वीं पंक्ति है। किसी भी पंक्ति पर आपके मन में कृष्ण के प्रति प्यार जगे तो अपनी तालियों को, दांत को, समर्थन को रोकना मत। यही आपका कृष्ण और राम के प्रति इबादत, अर्चना, पूजा हो। कविता शुरू करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण माखन चोर थे, कुछ कहते हैं कृष्ण चोर थे। वृंदावन की गोपियां कृष्ण को रंगे हाथ चाहती थी पकड़ना, ताकि यशोदा मैया छोड़ सके अकड़ना। मैया कहती थी कि मेरा कहना केवल गायों को चराता है, और गोपियां कहती थी आपका कहना तो माखन चुराता है। तो सब गोपियों ने एक जुगत निकाली, सबने माखन मटकी के साथ आरती के समय बजने वाली एक एक घंटी लटका दी, और कमरों में तानों के बजाय केवल कुंडी अटका दी। कृष्ण पहले तो करते रहे हंसी ठट्ठा, फिर गोप ग्वालों को करके इकट्ठा, माखन चोरी के लिए एक घर में किया प्रवेश। घंटी को बंदे देखा तो घंटी को दिया आदेश, एक घंटी मैं कृष्ण, तूने मुझे पहचाना। घंटी बोली प्रभु मैं आपको पहचान गई हूँ, आप 3 लोगों के स्वामित्व जान गई हूँ। तब कृष्ण ने कहा देख अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा, आज बिल्कुल मत बचना। वाह, दोस्तों, आपकी तालियां बजी पर मुझे कृष्ण के प्रश्न और घंटे के उत्तर पर आपसे बहुत ज्यादा ताली की उम्मीद थी। मैं अगली पंक्ति पर आपको एक अवसर प्रदान करता हूँ। कृष्ण ने कहा देख अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा, आज बिल्कुल मत भजना। घंटी बोली प्रभु छोटा सा मेरा अस्तित्व बड़ी विशाल नहीं है, और 3 लोगों के स्वामी की आज्ञा की अवहेलना करूं, इतनी मेरी औकात नहीं। और दोस्तों, अब आप सुनना, तालियों को रोकना, सहजना। भगवान आखिरी में, कविता की आखिरी में राम कृष्ण की आराधना करेंगे, तालियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, दाद के माध्यम से। कृष्ण मन सुखा के कंधे पर चढ़े, घंटी नहीं बजी, आदेश था। कृष्ण मन सुखा के कंधे पर चढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण के हाथ माखन मटकी की ओर बढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी को हिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने माखन गोप ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने दूसरी मटकी पर हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी में से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। और कृष्ण ने माखन जैसे ही अपने मुंह में डाला, घंटी बज गई। दोस्तों, यहाँ समाप्त हो गई 15 पंक्ति। जिस एक पंक्ति कविता वो आती है, अब इस पर ताली कैसे बजाना है, जैसे राम कृष्ण के मंदिर के शिखर गलत होते हैं। आपके सर पर बजती हुई ताली कितने भक्ति भाव से, कितनी शक्ति से, कितनी आस्था से, कितनी निष्ठा से और कितनी देर तक बजती है, यह आपका कृष्ण राम के प्रति प्रेम का परिचय होगा। तो कृष्ण का प्रश्न, घंटी का उत्तर, और एक एक श्रोता के माध्यम से मंदिर के शिखर कलश का निर्माण ताली के माध्यम से। कृष्ण हुए नाराज, घंटी तेरे कारण ही रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा आज। तब घंटी ने उत्तर दिया प्रभु, घंटी ने उत्तर दिया प्रभु सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। प्रभु सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। अरे 3 लोगों का स्वामी स्वयं भोग ग्रहण करे और मैं बजू नहीं ऐसा।